हेलो दोस्तों, आज हम फर्स्ट ग्रेड 2022 के अंदर जो हिंदी का पेपर लगा था, उसका पेपर है सोल्व करने वाले हैं। इस पेपर के अंदर जो आरपीएससी ने जो जित आरपीएससी ने जितने भी जो प्रश्न है वो डिलीट किए हैं, वो इसमें 16% को डिलीट कर दिया है। और हम जो इसके आंसर हैं, जो आंसर है इसके, वो हम जो आरपीएससी ने बताए हैं उसी के अनुसार करेंगे। तो पहले जो आरपीएससी ने कितने परसेंट डिलीट किए हैं वो दिखाते हैं आपको। तो आरपीएससी ने जो ये आंसर की जारी की है, जो आपको दिख रही है, जो आंसर की जारी की, इसमें इन्होंने 16% को डिलीट कर दिया है। कितने परसेंट को? 16% को डिलीट। तो हिंदी के लिए अपने 150 प्रश्नों के अंदर 16% है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें देखते हैं आरपीएससी ने जो आंसर की जारी की है उसके अनुसार पेपर हम सोल्व करेंगे। तो इसमें देखते हैं, हम प्रश्न देखते हैं। ये जो पेपर है ये अपने 15 अक्टूबर 2022 को लगा था। इसका जो पहला प्रश्न है, अनेकार्थी अज का अर्थ नहीं होता। अनेकार्थी अज का अर्थ नहीं होता। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है। घोड़ा ये नहीं होता इसमें, जबकि विष्णु, शिव और मेंढा ये अज के पर्यायवाची होते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है? तो राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है ऑप्शन नंबर 2 अधिसूचना को। और किस विकल्प में असंगत विलोम शब्द है? प्रश्न नंबर 3। तो इसमें अमर अजर, अमर का अजर है, ये इसमें क्या है? ये ऑप्शन सही माना इसमें 4 का। फिर है प्रश्न नंबर 4, ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है? तो ये 4 के प्रश्न में इन्होंने माना है 4 का प्रश्न, 4 का उत्तर माना इसमें ऑप्शन नंबर 4 का। ज्ञापन में प्रेषित प्राप्तकर्ता का नाम पता पत्र के ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है, जबकि दाईं तरफ नहीं, ये बाईं तरफ लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 5 का, किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के हैं? तो इसमें बताना अपने को। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उत्मांग, विद्यार्थी, देवीच्छा। फिर प्रश्न नंबर 6, नी प्रत्यय रहित शब्द वाला विकल्प है। तो इसमें चटनी में नी प्रत्यय है, ओढ़नी में नी प्रत्यय है, सूंघनी में नी प्रत्यय है, नानी शब्द में नी प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, किस विकल्प के दोनों शब्द बहुवीरी समास के उदाहरण हैं? तो इसमें जो 7 का प्रश्न है ये डिलीट कर दिया, आरपीसीआर ने डिलीट कर दिया है। प्रश्न नंबर 8, किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रश्न 8 का। तो इसमें है प्रश्न, इसमें 4 का ऑप्शन सही है इसमें, पर्याप्त, दुर्दिन, अभ्यागत। प्रश्न नंबर 9 का, कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्तियों तथा जनता तक पहुंचाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करता है? तो इसमें ऑप्शन उत्तर माना इन्होंने विज्ञप्ति। प्रश्न 10 का, यह शब्द अनेकार्थी है इसमें। तो प्रश्न नंबर 10 है, इसको भी इन्होंने डिलीट कर दिया है, डिलीट की श्रेणी में रखा है इसको भी 10%। प्रश्न नंबर संख्या 10 को भी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? तो इसमें इन्होंने उत्तर माना है 2 का, सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते हैं, 2 का माना इसमें। अगला प्रश्न है 12 का, शुद्ध वाक्य बताइए। तो इसमें इन्होंने माना है यहाँ सब यहाँ कुशलता पूर्वक है, ऑप्शन नंबर 3 है, इसको सही माना है इन्होंने। का प्रश्न है, किस विकल्प में मूल शब्द एवं प्रत्यय का विभाजन दोषपूर्ण है? तो इसमें इन्होंने माना है उत्तर नंबर 1 मारुति, मारुति प्लस ई, इसको माना इन्होंने। प्रश्न नंबर 14, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण है। तो इसमें है निरोग और सन्मार्ग। तो निर्जोड़ रोग से बना है निरोग और सत्यजोड़ मार्ग से बना है सन्मार्ग। ऑप्शन नंबर 15, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसमें असंगत पूछा इसमें। तो प्रश्न नंबर 2 है, उपकार को मानने वाला। तो उपकार को मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ कहते हैं, जबकि कृतघ्न कहते हैं उपकार को न मानने वाले को। तो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा इसमें उत्तर। फिर है 16 का प्रश्न, इसमें अधिसूचना के संबंध में सही कथन है। तो इसमें 16 में माना इन्होंने 2 का ऑप्शन, अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 17, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? 17 का। तो इसमें है प्रसून, कुसुम, पल्लव। तो ये आपस में पर्यायवाची नहीं एक दूसरे के। प्रश्न संख्या 18, इनमें से शुद्ध शब्द बताइए। तो इसमें शुद्ध शब्द पूछा 18 में, तो इसमें हो जाएगा सौहार्द, जो सुहृद से बना है सौहार्द। इसके बाद में प्रश्न संख्या 19, किस किस सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाईं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम पद छपा रहता है? तो 4 का, अर्ध सरकारी पत्र में। 20 का प्रश्न है, सही अर्थयुक्त शब्द युग्म है। इसमें है, इसका उत्तर है करोड़ गोद और करोड़ 100 लाख। इसमें 3 का ऑप्शन है सही। 21 का प्रश्न देखिए, इसमें का बरखा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का सही अर्थ है, इसमें अपने को बताना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, काम बिगाड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। प्रश्न नंबर 22 का है, आगे आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका उत्तर है क्रोध भड़काना। अगला 23 का प्रश्न है, मुहावरे का सही अर्थ है 23 में। तो इसका अर्थ है दांत काटी रोटी पक्की दोस्ती, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 24 का प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द अनुपसर्ग से बने हैं? तो अनुपसर्ग से बने हैं इसमें बताने अपने को। तो अनुज, अनुग्रह, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, जब कोई एक पत्र अनेक कर्मचारियों, विभागों या शाखाओं को भेजा जाता है तब उस पत्र को कहा जाता है। तो इसमें इन्होंने उत्तर माना है पहला, परिपत्र कहते हैं उसे।
प्रश्न संख्या 26 है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं? तो इसमें उत्तर हो जाएगा, इसमें इन्होंने इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया, 26 का जो प्रश्न है डिलीट कर दिया आरपीएससी ने। इसके बाद में 27 का प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 2, निरपराध, उच्छ्वास, उच्छृंखल, इसमें 2 का ऑप्शन माना है। फिर बाद में जो ये अपने को ये अपठित गद्यांश दे रखा है इन्होंने, इसको पढ़कर हमें उत्तर देने 28 का, 28 है, 29 और 30, 3% दिए अपठित गद्यांश के। तो इसमें उत्तर हो जाएंगे, इन्होंने 28 का जो प्रश्न है इसको भी डिलीट कर दिया अपठित गद्यांश में, इसको डिलीट माना है इन्होंने, आरपीएससी के अनुसार हम आंसर किए बता रहे हैं आपको। इसके बाद 29 का प्रश्न है, उक्त गद्यांश का सर्वाधिक संगत शीर्षक है? तो इसमें सर्वाधिक संगत शीर्षक बताया है, 4 का ऑप्शन श्रम का महत्व। 30 का प्रश्न है, मनुष्य की लक्ष्य प्राप्ति में सबसे आवश्यक तत्व है, इसमें श्रम, 3 का ऑप्शन सही है इसमें। फिर प्रश्न नंबर 31, किशोर छात्रों के अवांछित व्यवहार को संशोधित करने का सबसे प्रभावी तरीका है? इसमें उत्तर है 3 का, छात्रों के अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाने के लिए इसके सुधार के उपाय सुझाएं, ये माना 3 का। फिर 32 का जो प्रश्न है, इसमें मोतीलाल मेनारिया के अनुसार विशलदेव राष्ट्रों का रचना काल समय है 32 का इसमें। तो 32 का जो प्रश्न इसमें है इनका 16वीं शताब्दी। 33 का प्रश्न, रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की आरंभिक सीमा कौन सी मानी है इसमें? तो इन्होंने इसमें मानी है 693 ईस्वी, पहला ऑप्शन सही इसमें। 34 का प्रश्न है, इसको डिलीट कर दिया इन्होंने, पहले इन्होंने देव को माना था, फिर इन्होंने डिलीट कर दिया, फाइनल आंसर की में इसको डिलीट कर दिया है। इसके बाद में 35 का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सिस्टम का समष्टिज है? तो अपने को बताना इसमें इसलिए 3 का ऑप्शन सही इसमें। फिर है 36 का प्रश्न, शिक्षक स्कूल में छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल है, कक्षा में शिक्षक जो कहता है या करता है छात्र उसका अनुकरण करते हैं, अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया के अनुसार इस मुख्य प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इसमें ऑप्शन नंबर 3, अवधान, 3 का ऑप्शन सही माना इसमें। फिर है प्रश्न संख्या 37, मन के चंचल विकारों को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 37 में इन्होंने माना है संचारी भाव संचारी भाव ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 38, संस्कृत साहित्य में शीर्ष के फूल को क्या माना गया है? तो इसमें माना गया है ऑप्शन नंबर 2, कोमल माना गया, इसे क्या माना गया है? कोमल। फिर है प्रश्न नंबर 39, नीचे कुछ मनोवैज्ञानिक और उनके द्वारा जिन पशुओं, पक्षी, जानवर पर प्रयोग किए गए हैं के साथ युग्म किया गया है, कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? इसमें है 39 में ऑप्शन नंबर 4, कोहलर, कबूतर जबकि कबूतर का प्रयोग तो स्किनर ने किया था। प्रश्न संख्या 40 है, राजस्थान का सर्वप्रथम समाचार पत्र माना जाता है, इसे माना जाता है मजरूल सरूर को माना जाता है, पर आरपीएससी ने इसको भी डिलीट कर दिया है क्योंकि अपने सिलेबस के अनुसार नहीं था। इसके बाद में प्रश्न संख्या 41, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यह किस छंद की पंक्ति है? तो ये इसमें पहले 13 मात्राएं आई है, फिर इसके बाद में इसमें 11 मात्राएं आई हैं और इसमें पूरी हो गई एक चरण में 24 मात्राएं। तो इसमें ये काम करता है पूरा दोहे का। तो इसमें 2 छंद है इसमें 41 में। फिर बाद में 42 का प्रश्न है, सही क्रम बताइए। तो सही क्रम है इसमें पहला बताया कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत। इसके बाद में 43 का प्रश्न है, निर्मितवाद, रचनावाद, उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सी अधिगम की दशा नहीं है? यह 43 में इसमें है 4 का ऑप्शन, अध्यापक द्वारा अधिगम का स्वामित्व है। तो दोस्तों, अगर आपको अन्य भी जैसे कि हिंदी की क्लासें लेते हैं आप, और अगर हिंदी से संबंधित आप हैं विद्यार्थी, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फिर बाद कोई भी पटवारी की तैयारी करने वाले और हिंदी सब्जेक्ट से हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 44 का प्रश्न है, चौथा सप्तक के एकमात्र कवि जिनका संबंध राजस्थान से रहा है? तो ये रहा इसमें नंद किशोर आचार्य को। ये अपने लिए महत्वपूर्ण है कि कौन सा कवि जो राजस्थान से संबंधित है, तो हमेशा ध्यान रखना नंद किशोर आचार्य को। इसके बाद में प्रश्न संख्या 45 की, संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यक्ष प्रमुख तत्व है, इसमें बताना अपने को। तो इसमें है ऑप्शन संख्या 2, इसमें 2 का उत्तर सही है। इसमें संवेगात्मक सजगता और संवेगात्मक नियंत्रण दोनों सही है इसमें। प्रश्न संख्या 46, जनसंचार का माध्यम है, तो जनसंचार का कौन सा माध्यम है? यह है उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसमें, उपयुक्त सभी, क्योंकि आकाशवाणी भी है, दूरदर्शन भी है, इंटरनेट भी है। प्रश्न संख्या 47, शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्य वीक्षणात् काव्यक्ष शिक्षाभ्यास इति हेतुस्त दुद्भवे काव्य हेतु विषयक यह मत किस आचार्य का है? तो ये मत है मम्मट का है, ऑप्शन नंबर 2। इसमें 48 नंबर का प्रश्न, अनुकरण सिद्धांत के संबंध में उपयुक्त कथन है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर माना गया है। फिर प्रश्न संख्या 49 प्रश्न संख्या 49, माधव के ब्याह को कितने साल हुए थे? तो इसमें माधव के ब्याह को हुए थे 1 साल। फिर प्रश्न संख्या 50, स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत के अनुरूप निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें है उत्तर संख्या 4। प्रश्न संख्या 51, देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3 का सही। फिर प्रश्न संख्या 52, रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है।
रीति काव्य के संदर्भ में यह स्थापना निम्न विद्वानों की है। तो ये है, इसमें इन्होंने उत्तर माना है 2 डॉक्टर नगेंद्र को। पर अगला प्रश्न है 53 का, मिश्र बंधु विनोद के इसमें कुल प्रकाशित भाग है 4 भाग इसमें, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें। फिर प्रश्न संख्या 54 है, रीति मुक्त काव्य धारा में इन्हें नहीं माना जाता है। यह है पजनेश को 55 तुलसीदास की रचना नहीं है। तो इसमें तुलसीदास की रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 राम रक्षा स्तोत्र। प्रश्न संख्या 56 है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा दी थी क्रो एंड क्रो ने, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 57 है, किशोरावस्था में नैतिक निर्णय के बारे में से निम्न से कौन सा सत्य नहीं है? तो यह है, इसमें 2 का ऑप्शन सही है, नैतिक निर्णय कम मनोवैज्ञानिक तनाव दबाव पैदा करते हैं। प्रश्न संख्या 58, सदगुरु सवांग को साग में सवांग क्या है? इसमें सवांग माना गया है, इसमें समान को। 59 के प्रश्न में, चाहिए युगल किशोर लखी लोचन युगल अनेक, युगल किशोर को देखने के लिए अनेक नेत्र युगल क्यों चाहिए? 59 का प्रश्न डिलीट मान लिया गया है, आरपीएससी ने डिलीट कर दिया इसे भी। इसके बाद में 60 का प्रश्न है, 3 प्रकार की व्यंजनों में आनंदवर्धन ने किसे उत्कृष्ट रचना स्थान प्रदान किया है? तो इसमें ऑप्शन संख्या 2 रसधनी को। इसके बाद में प्रश्न संख्या 61 है, रस के संदर्भ में हृदय की मुक्तावस्था को संकीर्णता से मुक्त अनुभव कहने वाले विद्वान हैं। तो इसमें है ऑप्शन नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर प्रश्न संख्या 62 है, काव्य यशेष अर्थ कृत्य व्यवहार विदे श्वेत रक्षते सद्य पर निवृत्ति कांता समित्य योपदेश युजे काव्य प्रयोजन विषय यह मत किसका है? तो ये 62 में है मम्मट का, ऑप्शन नंबर 4 इसमें। प्रश्न संख्या 63, कीर्ति भनीति भूति भली सोई, यहाँ भूति से क्या तात्पर्य? भूति का यहाँ पर अर्थ लिया गया है संपत्ति से, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 64, 13वीं सदी की रचना है। तो ये प्रश्न भी इसको इन्होंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया इसको भी। अगला प्रश्न है 65 का प्रश्न, मरुभूमि का वह मेघ किस विख्यात विभूति की जीवनी है? कि ये जो रचना है ये किसकी जीवनी है? तो यह है घनश्याम दास बिड़ला की। इसके बाद 66 का प्रश्न है, देवकीनंद खत्री। तो ये 66 का प्रश्न इन्होंने ये भी डिलीट कर दिया भाई। इसके बाद में 67 का प्रश्न, विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं। तो विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं नंददास माने जाते हैं। इसमें 67 का प्रश्न है, इसमें इसका आंसर है 4 का ऑप्शन भ्रांतिमान अलंकार। इसमें 69 के प्रश्न में इसमें ऑप्शन है, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया आरपीएससी ने। इसके बाद में 70 का प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान एवं प्रतिपादक का सही युग्म है। तो 70 का है, इसमें है ऑप्शन नंबर 3 रिचर्ड सचमैन पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। फिर 71 का प्रश्न है, मनुष्य का मन एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड के समान है, यह वाक्य किस आलोचक सिद्धांतकार का है? तो 71 में है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सिगमंड फ्राइड का। 72 का प्रश्न है, उर्मिला ने अपने यौवन को क्या कहा? तो इसमें इन्होंने कहा बालक कहा। 73 का प्रश्न है, लॉन्जाइन्स के उदात्त में सम्मिलित है। तो इसमें सम्मिलित है नंबर 1 भावावेश की तीव्रता। प्रश्न नंबर 74 है, डायरी में प्रतिदिन के ताजे अनुभव लिखे जाते हैं, जबकि आत्मकथा में सुसंबद्ध ढंग से अतीत की घटनाओं और अनुभवों को चुनकर लिखा जाता है। यहाँ डायरी और आत्मकथा के संबंध में दोनों बातें सही हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 75 में हो जाएगा, इसमें है 75 में। तो इन्होंने ये प्रश्न भी आखिर में डिलीट कर दिया, 75 का प्रश्न भी। 76 का प्रश्न है, लक्षण जब शांत पवन की तरह आवे तो उर्मिला क्या बनना चाहती है? इसमें ये ऑप्शन, इसका ऑप्शन माना इन्होंने ऑप्शन नंबर 4 सुरभि समान। प्रश्न नंबर 77, घीसू के अनुसार माधव की पत्नी को पुण्य क्यों मिलेगा? क्योंकि उनकी आत्मा प्रसन्न हो रही। ऑप्शन नंबर 2 जाएगा इसमें। 78 में रंगे राघव कीर्ति रचना है, इसमें है ऑप्शन नंबर 2 का तूफानों के बीच। प्रश्न नंबर 79, कबीर के बीजक का भाग नहीं है। तो इसमें रमेणी है, शब्द है, साखी है, सतवानी नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें। 80 का प्रश्न है, इसमें आनंद कादम्बरी के संपादक है। इसका उत्तर है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 81 है, पृथ्वी रासों में वर्णित घटनाओं तथा समतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानने वाले विद्वान हैं। तो ये है इसमें ऑप्शन नंबर 1 पंडित गौरीशंकर झा। प्रश्न संख्या 82, गुणवंत हेमंत किसकी रचना है? यह है श्रीधर पाठक की, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 83, आचार्य कुंतक ने इनमें से किसे वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना है? तो इन्होंने नहीं माना है, ऑप्शन नंबर 2 अर्थवक्रता को नहीं माना है। प्रश्न नंबर 84, लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत, इसका उत्तर है घनानंद, ऑप्शन नंबर 3। 85 का प्रश्न है, रहीमन आंसुआ नैन ढरी जी है, दुख प्रकट करे जाई निकारो यह गेर के कस ने भेद कहीं दई, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है दृष्टांत अलंकार। 86 का प्रश्न है, शुक्ल जी ने किस ग्रंथ के आधार पर आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्ति वीर गाथात्मक मानी है? तो इसमें इन्होंने ऑप्शन माना है ऑप्शन राहुल बेल को। फिर है 87 नंबर का प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान है, यह इसमें पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 88, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है, यह है संदेश भेजने वाला, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 89 है,
लक्षणा सब शक्ति का सही उदाहरण है। तो सही उदाहरण इसमें ऑप्शन नंबर 2, आगे बढ़ो अग्नि ते बड़ी है आगे पेट की। प्रश्न नंबर 90, भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने की तिथि है 14 सितंबर 1949। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 91, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मन समीर मन हवे जात अजो बहे व जमुना के तीर। ये पंक्ति इसमें ऑप्शन है सेनापति का। प्रश्न संख्या 92, मधुलिका ने राजा से पुरस्कार स्वरूप मांगा था, इसमें मांगा था प्राणदंड। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 93 है, रीतिकाल की प्रमुख काव्य भाषा है, तो रीतिकाल की प्रमुख काव्य भाषा इसमें है ऑप्शन नंबर 1 ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 94, निम्न में से स्थायी भाव नहीं है, प्रश्न भी क्या है डिलीट है। प्रश्न नंबर 95, श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, ऑप्शन नंबर 4 रामानुजाचार्य। प्रश्न संख्या 96, बंधु कौशल्यादिशी प्राची का आश्य है। प्रश्न संख्या 96 में है उत्तर कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 97, निम्न में से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम का अव्यय नहीं है, तो व्यक्तिगत संप्रांति, तो ऑप्शन नंबर 4 माना इसमें सही। प्रश्न संख्या 98, शुक्ल जी ने लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि किसे माना है, घनानंद को माना है। ऑप्शन नंबर 1, विचल देव रासो प्रधानतः काव्य है, यह है श्रृंगारी काव्य है। फिर प्रश्न संख्या 100, पद्मावत की भाषा मानी गई है, अवधि भाषा मानी गई है। ये अपने 100 प्रश्न हो गए, इसके बाद में 50 प्रश्न और हैं। 101 का प्रश्न, दादू दयाल की रचना है, यह है अंगवधु। प्रश्न संख्या 102, जो बिनु काज दाही नहीं हो वाही यह पंक्ति तुलसीदास कृत रामचरितमानस के किस कांड से ली गई है, तो ये बताना है अपने को, तो ये ली गई है बालकांड से ली गई है। प्रश्न संख्या 103, उद्दीपन किसे कहा जाता है, तो उद्दीपन कहा जाता है विषय की बाहरी चेष्टाओं को उद्दीपन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 104, बालिका मेरी मनोहर मित्र थी छायावाद के किस कवि की पंक्ति है, ये पंक्ति है पंत की, सुमित्रानंद पंत की। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 105 में काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 105 का प्रश्न है, इसमें की गई है 1893 में। प्रश्न संख्या 106, राजस्थान के कवि नहीं है, तो राजस्थान के कवि नहीं है, इसमें है श्री मंगल सिंह सुमन, ये राजस्थान के कवि नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 107, 12 मासा शैली का वर्ण सबसे पहले निम्न काव्य में मिलता है, तो ये मिलता है विशलदेव रासो में मिलता है, जो नरपति नाले की रचना है। प्रश्न संख्या 108, अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, इसमें है रूपक अलंकार। प्रश्न संख्या 109, निम्न में से कौन सा कथन आईसीटी के बारे में सही नहीं है, तो यह है प्रश्न ऑप्शन नंबर 3, आईसीटी एक शिक्षक का विकल्प है। प्रश्न संख्या 110, को घटी ये विश्व भानुजा वे हलदर के वीर, यहाँ अलंकार है, तो यहाँ पर अलंकार है श्लेष अलंकार। प्रश्न संख्या 111, शीतों की संख्या बताई गई है, तो शीतों की संख्या बताई गई 84 बताई गई है। प्रश्न संख्या 112 में पूछा है कि इसमें सुमिलित करना है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, तो इसमें उत्तर है 2 का सही। प्रश्न संख्या 113, आदिकाल की इस रचना में महाराणा प्रताप का वर्णन मिलता है, तो महाराणा प्रताप का वर्णन मिलता है, यह है खुमान रसो। प्रश्न संख्या 114, दारा की न तोर यह रार नहीं खजुबे की, उक्त पंक्ति किस कवि की है, 114 है का प्रश्न यह है भूषण की पंक्तियां। प्रश्न संख्या 115, कहानी छोटी मुंह बड़ी बात करती है, यह कथन है, ये पूछा यह कथन है इसमें 113 में नामवर सिंह की पंक्तियां हैं, नामवर सिंह ने कहा, इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा। फिर है प्रश्न संख्या 116, हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, तो हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं केशवदास। प्रश्न संख्या 117, बेऊ सो कहू संदेश का हे भोरा के काग सो धनी बिरही जरी मुई रही की धुआं हम लागे, ये पंक्ति किस सूफी कवि की है, तो यह है ऑप्शन नंबर 3 जायसी की। प्रश्न संख्या 118, जा तनु की झाई परे में अलंकार है, तो 118 है, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। फिर है प्रश्न संख्या 119, एक और जग ग्रही लखी एक और मृग राय विकल्प बटो ही बीच ही प्रत्यो मूछा खाए, यहाँ किस रस की व्यंजना हुई है, तो यहाँ पर हुई है भयानक रस की। और 120 का प्रश्न है, गार सादे तोशी का ग्रंथ इस्तवार ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का प्रथम वाक्य वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था 1839 में। प्रश्न संख्या 121, सदगुरु के सदैव सदके करूँ, यहाँ सदके से आश्य है, यहाँ आश्य है न्योछावर होना, न्योछावर से। प्रश्न संख्या 122 में है, कंप्यूटर समर्पित अधिगम के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर 2, यह व्यक्तिगत स्वगति अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है। प्रश्न संख्या 123, शिक्षण अधिगम सामग्री की महत्ता की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन उपयुक्त है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर 4, इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सह उपयुक्त सभी सही इसमें। प्रश्न संख्या 24 में, वल्लभाचार्य ने जीवों की कोटि में इन्हें परिगणित नहीं किया, तो 124 में है ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्मजीव को। प्रश्न संख्या 125 में, पूर्व हिंदी की बोली नहीं है, तो पूर्व हिंदी की बोली नहीं है, यह ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें। 126 का प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की, तो इसमें 1875 होगा, पर बाद में इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया गया फाइनल आंसर की में। प्रश्न संख्या 127 में, एक वान को हुई नरेश कै मास है मुक्कू उर उपही परहुरी वीर कश्यर चुक्कू, उक्त पंक्तियां किस आदिकाल ग्रंथ से ली गई है, तो ये ली गई है पृथ्वीराज जासू से ली गई है, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 128 है, काव्य लक्षण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर 4, दोषो सगुणों अलंकार रोच शब्दार्थों काव्यों ममट, ये ऑप्शन इसमें सही माना इन्होंने। प्रश्न संख्या 129, कौशल के सेनापति किसका दमन करने जाते हैं, तो यह ऑप्शन नंबर 3 पहाड़ी दशायु का। प्रश्न संख्या 130, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु है, यह ऑप्शन नंबर 1 11 वर्ष एवं उससे अधिक। प्रश्न संख्या 131,
कवि के दो भेद मुख्य रूप से प्रचलित है, उसका आधार कविता में निहित अनुभूति का स्वरूप है। ये दो आधार हो सकते हैं। 131 में है ऑप्शन नंबर 1 आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। प्रश्न संख्या 132 रस के निर्व्यक्तिक होने का अर्थ है, तो इसमें माना गया है ऑप्शन नंबर 3 वह व्यक्ति की संकीर्ण सीमाओं से परे होता है। प्रश्न संख्या 133 गोरे सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। इसमें पूछा गया है कि यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति है निजामुद्दीन औलिया की। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 134 इनमें से कौन सा कथन असंगत है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उलाला के प्रथम और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं। ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 35 में शब्दों के अलंकार श्रोता की अव्यक्ति की ओर उत्कृष्ट बनाते हैं, वैसे ही अर्थ अलंकार उक्त वक्तव्य को गाढ़ भाव से अनुभव करने में सहायक होते हैं। यह कथन किसका है, तो यह कथन है ऑप्शन नंबर 3 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 134 समूचा भारतीय काव्य साहित्य रस को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न है, उक्त कथन किसका है, तो यह कथन है ऑप्शन नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 137 भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास बताने वाले विद्वान है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 138 भारतेंदु का मूल नाटक है, तो भारतेंदु का मूल नाटक है, इन्होंने माना है प्रेम जोगिनी को माना है। प्रश्न संख्या 139 विद्यापति की रचना कीर्ति लता की भाषा है, तो यह अवहट भाषा इसकी। प्रश्न संख्या 140 साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा, तो ये कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 141 फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू गद्य पुस्तकें किस वर्ष में तैयार करवाई गई, तो ये तैयार करवाई गई थी 1803 में, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 142 में ऋतुराज का कविता संग्रह है, तो ये इसमें है ऑप्शन नंबर 2 आशा नाम नदी। प्रश्न संख्या 143 यह सर यही सच है में आया है, तो इसमें आया है ऑप्शन नंबर 4 कानपुर। प्रश्न संख्या 144 चौपाई के संबंध में सही कथन है, तो इसमें सही कथन है ऑप्शन नंबर 3 चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। प्रश्न संख्या 145 हिंदी क्षेत्र में आने वाले राज्यों में नहीं है, तो इसमें नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। प्रश्न संख्या 146 कक्षा में शिक्षण प्रतिमाओं को लागू करने के लिए 4 चरणों में नियोजन की आवश्यकता होती है, जो नीचे दिए गए लेकिन क्रम में व्यवस्थित नहीं है, कोड के अनुसार उन्हें अनुक्रमित कीजिए। इनको क्रम से जताना है, तो इसमें 146 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब ए द श। इसके बाद में प्रश्न 147 शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर 3 यह विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रश्न संख्या 148 इनमें से सर्वांग निरूपक कवि है, तो यह भिखारीदास को सर्वांग निरूपक कवि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 149 सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन, इन पंक्तियों में काव्य गुण है। तो दोस्तों इसमें 139 में पहले इन्होंने माना था माधुर्य गुण, फिर बाद अंतिम जो आंसर की जारी की इसमें यह प्रश्न भी इन्होंने डिलीट कर दिया, और ये हम जो बात कर रहे हैं या आरपीसी के अनुसार जो आंसर की जारी की है उनके अनुसार है। प्रश्न संख्या 150 मानसिक अस्वस्थता प्रभावित करती है, तो ये करती है ऑप्शन नंबर इसमें 4 हो जाएगा उत्तर सही है इसमें। तो ये हमने जो आरपीएससी ने जो अपनी फाइनल आंसर की जारी की है जो 2024 में, उसके अनुसार हमने जो 15 अक्टूबर 2022 को जो पेपर लगा था उसको सोल्व किया है, और ये सारे आंसर हैं आरपीएससी के अनुसार है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से हैं, चाहे हिंदी सब्जेक्ट से जो भी तैयारी करते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट की है पटवारी की, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसमें हिंदी से संबंधित वीडियो डाले जाते हैं। मैं घनश्याम कटारिया, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।